हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ढूंढ के चुन के लाया हूँ। आज इस वीडियो में करते हैं। चलिए, बहुत मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन, इन द फिगर शोज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब आपको पता ही होगा, इसके जो सेंटर्स हैं वो कॉमन है। मतलब जो बड़ा सर्कल है और अंदर में जो छोटा सर्कल है, उन दोनों में एक कॉमन सेंटर है, वो है ओ। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है। रेडियस एक में 3.5 है। ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटे वाले सर्कल है उसमें मतलब ओ डी या ओ सी आप बता लो, ये 3.5 मीटर है। और जो बड़ी वाली सर्कल है वो ओ ए या ओ बी, उसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर नहीं। एंगल बी ओ ए ये बता के रखा है कि 40 डिग्री है। पूछा है कि द फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन तो आपको दिख ही रहा है कि बी और डी के बीच में जो एक सेगमेंट बना है छोटा सा, उसका हमें पूछा है कि ये उसका शेडेड रीजन बताओ भाई। अब पहला चीज है कि इस सर्कल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। डायग्राम के लिए माफी चाहता हूं, ड्राइंग बहुत ही खराब है। ये ये पहला फिगर, और दूसरा फिगर जो उसके ऊपर बना हुआ है ऐसा, ये ये वाला फिगर आप अगर इसके ऊपर रखते हो तो आपको ये फिगर मिलता है, और आपको इसका वैल्यू पूछा है, इस पूरे का वैल्यू पूछा है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा डी सी, इस ये एंगल, ये जो दो ट्रायंगल बनते हैं, ये मान लो कि ये जो दो आर्क बनते हैं, ये जो दो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स तो सेम होंगे क्योंकि उसका कोण तो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। इसका रेडियस बता दिया है 7.5, इसका रेडियस बता दिया है, ये इसका रेडियस बता दिया है 7, और इसका रेडियस बता दिया 3.5। वेरी गुड। अब हमें पूछा है कि बीच का एरिया निकालो। मतलब इस एरिया से, इस सेक्टर के एरिया से अगर इस सेक्टर के एरिया को मिटा दे या हटा दे तो बीच वाला एरिया जो रिमेनिंग एरिया है वही इस शेडेड पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन का एरिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये इस क्वेश्चन के लिए, हाँ ये हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई मत करने जाइएगा, मैं बस कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें आ रहा है जो एरिया इसके लिए निकलेगा वो निकलेगा थीटा बाय 360, मतलब 40 बाय 360 डिग्री डिग्री पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 3.5 स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। इसको मैं मान ले रहा हूँ आर। ठीक है। इसमें मिलेगा मुझे 40 डिग्री 360 डिग्री पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। अब ये जो बड़ा वाला आर है यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में डबल है छोटे वाले आर का। 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पे इसे अपना बस कैलकुलेशन जो है उसे छोटा बनाने के लिए, उसे शॉर्ट बनाने के लिए, ताकि उसमें डेसिमल का कोई उतार चढ़ाव ना रहे, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे r बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे तो इसे भी हम 2r स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन r को हमें मिटाना है, बड़ा वाला r को रखना है, क्योंकि r छोटा वाला r क्या है 3.5 है, तो डेसिमल का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा कि मैं बड़े वाले स्क्वायर को रखता हूँ, तो छोटे वाले स्क्वायर को r/2 मैंने लिख दिया। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बन जाएगा 1/9 पाई। ये तो 1/9 ही पाई बनेगा, ये भी 1/9 पाई बनेगा, इसमें कोई इशू नहीं है हमें, आर स्क्वायर। अब ये जो है ये बड़े वाले का है, ये छोटे वाले का है, तो इससे ये माइनस करना, मतलब 1/9 पाई आर स्क्वायर से माइनस 1/9 पाई r/2 का होल स्क्वायर। ये गलती बहुत करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ कि r का होल स्क्वायर बाई 2 लिख देता हूँ, वो एक्चुअली r होल स्क्वायर है, r/2 का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉमन जो है वो आप पहले अलग से लिख लो, यहाँ पे 1/9 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस 4/4, सॉरी 2 का होल स्क्वायर 4। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/9 पाई, वैल्यू बाद में पुट करेंगे,
ये मैं जल्दी जल्दी रफ में करूँगा, स्पीड बहुत बढ़ जाएगा तब मेरा। आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3r²/4। यहाँ पे 3 और ये 3 कैंसिल, नीचे आएगा π/12 और ऊपर में आएगा 49। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नीचे क्या आएगा 4, ये 3 कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 नीचे ऐसा आएगा, फिर 3/4 आया। अब 3/4 आया, r का वैल्यू मैंने 7 यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है और 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे पाई था, ये π/12 और इंटू 49 होगा। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, नन ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन नन ऑफ दिस यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी तक पाई का वैल्यू नहीं निकाला है। ये मेरी गलती है कि मैंने पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाला है। हाँ, पाई का वैल्यू वहाँ पे निकाल लीजिएगा। 22 पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू 12 होगा क्योंकि नीचे में 12 है, इंटू 49। अब आप उसके बाद देखिएगा कि नन ऑफ दिस आ रहा है कि क्या है। तो ये है 7 और ये 7, ये 2 6 जा 2 11 जा, सो 77/6 ये आंसर होगा, ये नहीं। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दे के रखा है। जनरली पाई का वैल्यू यहाँ पे देख के रखते हैं, ऐसा करके दे के रखते हैं। जहाँ पे नहीं दिया रखा है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 77/6 होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट जो है, अ ड्रेन कवर इज, एक ड्रेन का कवर तो आपने देखा होगा कि जो रास्ते में जो ड्रेन के कवर रहते हैं ऐसा करके गोल सा रहता है, पॉट होल टाइप का, उसमें ऐसे डॉट्स बने हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन में बताया गया, metal plate of side 40 cm having 441 holes of diameter 1 cm। तो ये प्लेट सर्कल मैंने बनाया, ये प्लेट यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि ऐसा एक स्क्वायर का प्लेट है। ये तो रेक्टेंगल बन गया, मान लो इसे स्क्वायर। चलिए मिटा ही देता हूँ, इसे मान लो आप स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 40 सेंटीमीटर का एक साइड का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे 441 होल्स बने हुए हैं, सारे सर्कल्स हैं। 441 सर्कल्स तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे 441 सर्कल्स है। 441 होल्स जो कि सर्कल्स हैं, वो हर एक सर्कल का डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो पहला आपका डिराइवेशन यहीं पे चेंज कर लेना, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट कर लो, 1/2 आपका रेडियस बनेगा, ना कि 1 डायमीटर है तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर है। अब पूछा है कि फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट, मतलब इसका एरिया मत निकालो, ये जो वैक्यूम प्लेस है, ये जो वाइट स्पेस है बाकी, इसका एरिया निकालो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। पहले माइनस कर देना पड़ेगा जो भी 441 होल्स के जो एरियाज हैं उसका एरिया आपको माइनस कर देना पड़ेगा। तो इसका एरिया तो आपको क्लियर है, ये है आपका 40 × 40। ठीक है, क्योंकि साइड 40 है। इसका क्या होगा, 441 तो मल्टीप्लाई होगा ही, और एक होल मतलब एक सर्कल का एरिया होगा पाई, मतलब 22/7 r इंटू स्क्वायर, आर स्क्वायर, सो हाफ इंटू हाफ ये होगा। सो 22 इंटू 22/28 ऐसा आएगा। अब देखो ये होता है 441 होता है ना 221 का स्क्वायर, 21 का क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका आने वाला है यहाँ पे 63, मतलब 7 को अगर इससे काटोगे तो आंसर मिलेगा आपको 63। वो मैंने डायरेक्टली मैंने ओरली कैलकुलेट किया, 21 × 21 बाय, मैंने इसको इमेजिन कर लिया 7, तो 7 3, ये होगा 3 से मल्टीप्लाई 3, ये होगा 6 से मल्टीप्लाई 63। तो इतना आपको फास्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, आराम से करिएगा आपको, बस मैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए इतना फास्ट कैलकुलेशन करूँ। यहाँ पे -63 और यहाँ पे 22 से ये भी काट लो पहले 11। ठीक है, तो 63 × 11/2 काफ़ी लंबा सा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 63 से 11 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिख दो, 693 आंसर आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है 2, नीचे 2 है तो दोनों से 5 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा
और डेसिमल में हम पुट कर लेंगे। तो ऊपर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 3000, फिर 450 और 15, मतलब 3465 और नीचे डेसिमल है तो पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1600 और माइनस होगा 346.5, यहाँ पे 0, ये 0.5 यहाँ पे 7 जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे मेरी नज़र गई ऑप्शन में 3 कौन सा है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेकिन आप अगर फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्टली फिर पूरा कैलकुलेट कर लेना। ये 7 है, 3 आया, यहाँ पे 5 गया तो ये 5 है, यहाँ पे 4 आया तो 12, 12 5 3.5, 5 दिख गया, लास्ट में 3 दिख गया, मैं पहले ही कंफर्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल विच टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब बोल रहे हैं हमें कि ऐसा दो सर्कल है, ठीक है, छोटा बड़ा वो मैं नहीं जानता, बस सर्कल है दो। अब यहाँ पे बता रखा है कि ये दोनों एक्सटर्नली टच करें, एक पॉइंट पे टच करें, चलो तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस होगा, ये O होगा, इसे आप O डैश मान लो। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है, मतलब दोनों का जो सेंटर है उसे आप जोड़ दो, इस बीच का पॉइंट को नाम दे दो आप A, ठीक है। अब ये मैं आपको क्वेश्चन बिना पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 15 और एक्सटर्नल एरिया का सम ऑफ एरियाज देख रखा है 153, मतलब पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 153। पहला, ये आपका पहला केस। दूसरा, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। देन रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर सर्कल, इसका रेडियस निकालने बोला है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, दो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के पेयर मिल जाएंगे जहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल होंगे, जैसे आप x मान लो, इसे y मान लो, सो पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, या फिर मान लो कि पाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 153 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब y की जगह पे ये पुट कर दो, इसमें नहीं जाना है, ऑप्शन से उठाएंगे। देखो 4:1 है, ठीक है। अब 4:1 है, मतलब रेडियस जो 1 है और रेडियस जो 2 है, इन दोनों का वैल्यू हमें 4 और 1 देख सकते हैं, 4x और 1x, ठीक है। मतलब 4 और 1 का वैल्यू हम मान सकते हो, सिर्फ x को अगर ये 1 मान ले तो 4 और 1 मान सकते हैं अभी के लिए। तो 4 और 1 अगर मान ले तो यहाँ पे ये वैल्यू है 4x और यहाँ पे है 1x इज इक्वल टू 15। सो x का वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पे 5x, यहाँ पे 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पे ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो 4x था और ये तो 1x था, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 12 और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3। अब इसे यहाँ पे पुट करके डायरेक्टली देख देते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि ये तो हमने r1 का स्क्वायर लेना है, ये होगा 9। 144 प्लस 9 होता है 153 और पाई तो पाई है, पहले ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे पाई ऑलरेडी दिया रखा है, तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो आंसर आपका मिल गया 4:1। ये अप्रोच किन्हीं कम स्टूडेंट को समझ में आएगी, बहुत अच्छा अप्रोच है। अगर समझ में नहीं आ रहा बाई एनी चांस, तो आप डायरेक्टली क्या करो, आपको तो ये निकालना आ ही गया, अब आप r1 और r2 को x स्क्वायर और y स्क्वायर में ले लो, मतलब r1 को आप x मान लो, r2 को आप y मान लो, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स में लेके आओ, फिर उसे सॉल्व कर दो, सिंपल। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स with diameter d1 and d2 is equal to the circumference of the diameter d, then d1 d2 और d का रिलेशनशिप पूछे। भाई बहुत ही सीधा सवाल है, आपको देख के लग रहा है, मैं आपकी जगह होता मैं भी छोड़ देता ऐसा, लेकिन इसे हमें पढ़ना है पूरा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस को ना पहले आप छोड़ दो, पहले छोड़ दो, पूरा क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस में आओ, ठीक है। ये क्वेश्चंस है बोनस क्वेश्चंस, पहले इसे टाइम मत दो, बाद में। तो पहला हमें क्या बोला कि सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल विद डायमीटर d1 एंड d2। तो सर्कमफेरेंस अगर डायमीटर के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई r
यही निकालते हैं ना टाइम, यही निकालते हैं ना सर्कमफेरेंस। तो इसे हम लिख सकते हैं पाई डी, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी। सो 2r इज इक्वल टू डी, तो ये बन जाएगा पाई डी। 2r इज इक्वल टू डी मान लिया हमने, ठीक है। तो पाई इंटू डी। अब यहाँ पे बोला है कि पाई ऑफ d1 और पाई ऑफ d2, मतलब दोनों का सर्कमफेरेंस को अगर हम प्लस करेंगे तब हमें मिलता है पाई ऑफ d। दोनों का सर्कमफेरेंस प्लस करेंगे, जो टोटल लेंथ आएगा वो एक बड़े सर्कल का सर्कमफेरेंस है। यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा और हमें आंसर मिलेगा कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d। अगर d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d है, देन हमारा जो ऑप्शन क्लिक होगा वो होगा ये, ना तो ये क्लिक होगा, ना तो ये, ना तो ये। d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d। देखिए कितना ही सीधा सवाल है, बस थोड़ा सा पेशेंस लेके बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे सवाल आएंगे पहले स्किप कर जाओ, बाद में करो, और अगर पहले आ जाता तो डायरेक्टली करो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतना देर तक अगर वीडियो आपने देख लिया, मुझे लगता है कि तब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। A sector is cut from a circular sheet of radius 100 cm. एक सेक्टर है। अब सेक्टर तो आपको पता ही होगा क्या है। ये एक सर्कल, यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल या दो रेडियस बना दो, तो ये जो कोण टाइप के आपको दिखते हैं, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया आपको दिखता है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेक्टर इज कट फ्रॉम अ शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, सर्कुलर शीट। तो इस शीट का रेडियस जो 100 है, तो ये 100 है, ये भी 100 है। एंगल ऑफ सेक्टर बिंग 240, मतलब ये जो एंगल है बीच का, ये बताया गया है 240 डिग्री। इफ अनदर सर्कल ऑफ द एरिया सेम एज द सेक्टर इज फॉर्म्ड, एक और एक सर्कल हमने फॉर्म किया, लेकिन ये जो सर्कल इस बार है, ये एक छोटा सा सर्कल है जिसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। इस पूरे सर्कल का एरिया नहीं, बस सेक्टर का एरिया। तो उस छोटे से सर्कल का रेडियस क्या निकलेगा। देखो, सेक्टर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय टोटल एंगल जो है ये 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं थीटा क्या है, 240 दे के रखा है, नीचे 360 पाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो नया सर्कल है उसका एरिया के बराबर है ये। अब उसका रेडियस और इसका रेडियस तो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्टर है, उसका ये है, दोनों का वैल्यू अलग होंगे, एरिया सेम हो सकता है, रेडियस का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका रेडियस आप आर स्क्वायर मान लो। अब यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है, तो पाई पाई यहाँ पे पहले काट दो, 6 6 से 36, 6 4 जा 24, या 240, जीरो काट दो, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 100, ये 100, इसका रूट मिलेगा तो 100 और इंटू 2/√3, ठीक है। अब 2 का वैल्यू आएगा वहां पे 1.41, नीचे √3 का वैल्यू है 1.7, ये आर का है, क्योंकि दोनों जगह हमने रूट ले लिया था, ये पूरे जगह हमने रूट ले लिया था, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा √2/√3 इंटू 100। अब इसका जो वैल्यू है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू आएगा 1.4 और 1.7, ठीक है, अप्रोक्स ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जीरो लेंगे तो भाई साहब यहाँ पे बन जाएंगे 1.40, ठीक, 1.40। देखो 2 से जाएंगे तो होगा वहां पे 3.4, दे हाफ, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.35, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा लगभग आपको अप्रोक्स में ही निकालना पड़ेगा, ये पूरा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ये आपको एब्सोल्यूट आंसर नहीं मिलेगा, तो √2 और √3 का जो वैल्यू है मैंने आपको बता दिया, आगे आप एक बार कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर जो है निकाल के यहाँ पे आप आंसर एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर।
हाउ मच द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक will take to describe an angle of 2 pi by 3 radians. अब देखिए 2 pi by 3 radians का पूछा है। हमें पता है कि पूरा जो होता है, पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का, मतलब 60 मिनट होता है 360 डिग्री। सो 60 मिनट, ये मिनट है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब होता है 2 इंटू पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180। सो 1 मिनट, सो 1 मिनट मत निकालो, 2 पाई इज इक्वल टू 60 मिनट। सो अगर 2 पाई इज इक्वल टू 60 मिनट है तो ऊपर में 60 लिख दो, 60 मिनट लिख दो, क्योंकि 2 पाई का मतलब तो 60 मिनट है अब, और नीचे में 3 लिख दो, तो 20 मिनट आंसर। पूरा अगर ये घड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ 12 बजे से लेके और फिर से 12 बजे तक आया तो 360 डिग्री कवर करता है। अब यहाँ पे 2 पाई बाई 3 कवर कर रहा है, 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई। सो 2 पाई का मतलब अगर 60 मिनट है तो 60 बाई 3 का मतलब हो जाएगा 20 मिनट, तो 2 पाई बाई 3 का रेडियन में 20 मिनट कवर करता है। नेक्स्ट, the ratio of the areas of two circles is 25:16, then the ratio of the circumference 25:16 एरिया का रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। अब एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जो भी वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो यहां से अगर हम रेडियस में आएंगे तो वो क्या होगा, इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। हमेशा ये याद रखना कि एरिया का अगर रेशियो दिया गया है तो उसका अगर आप रूट निकाल दोगे तो आपको रेडियस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो या सर्कमफेरेंस का रेशियो जो भी सेम मिलेगा वो आपको मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे जो रेडियस का रेशियो होगा वो होगा 5/4 या 5:4। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या क्या मैंने बताया, देखो रेडियस का, सर्कमफेरेंस का, और किसका मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे डायमीटर का भी मिल जाएगा, क्योंकि डायमीटर तो कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करोगे, रेडियस इंटू टू डायमीटर। और कहीं पे अगर सेम सेक्टर, मतलब एंगल ऑफ सेक्टर इज सेम, तो उसका भी आपको मिल जाएगा इसी से। तो अगर कहीं पे एरिया दिया गया है कोई रेशियो में, उसका अगर आप डायरेक्टली रूट निकाल दोगे, डायरेक्टली अगर आप रूट निकाल दोगे, ये याद रखना, बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, एक याद रख लेना, डायरेक्टली रूट निकाल दोगे तो उसका आपको मिल जाएगा जो रेशियो, वो रेशियो होगा रेडियस का रेशियो, सर्कमफेरेंस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो, और अगर सेक्टर्स में एंगल्स कॉमन है, मतलब इसमें 90 डिग्री उसमें भी 90 डिग्री, तब सेक्टर्स का भी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होंगे, ये मिला है 5/4। पूछता अगर डायमीटर क्या होता तो मिलता 5/4 ही, क्योंकि 5/4 ही मिलता है उसमें, रेडियस क्या मिलता है 5/4, रेशियो है ना, 5/4 ही मिलता, सेक्टर अगर सेम एंगल से 5/4 मिलता। और अगर आपको मान लो उल्टा बताया है कि मान लो कि रेडियस बताया है, सर्कमफेरेंस या डायमीटर या सेक्टर कॉमन है वहाँ पे एंगल, उसका आपको रेशियो दे रखा है, मतलब मान लो यहाँ पे रेशियो दे रखा है, इनका कोई भी एक का दे के रखा है 5:4, और आपको पूछता है कि एरिया का अब रेशियो निकालो, तो इन दैट केस आपने पीछे जाना नहीं है, आपने आगे जाना है। पिछले बार आपने स्क्वायर रूट निकाला था, इस बार आपको स्क्वायर कर देना है। आप 25:16 से बैकवर्ड्स गए तो 5:4 मिला। अब आप फॉरवर्ड जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा फिर से, तभी ये 25 और 16 मिलेगा। तो फिर से एरिया का जो रेशियो है वो आप निकालोगे अगर, तो 25:16 मिल जाएगा। स्क्वायर करना है आपको। इस क्वेश्चन को देखो, द फिगर इज शोन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक तो छोटा सर्कल आपको दिख रहा है और एक बड़ा सर्कल दिख रहा है। PQRS is a square inscribed in the outer circle. It also circumscribes the inner circle. इनर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है PQRS, मतलब सर्कमस्क्राइब मतलब ये इसको सर्कमस्क्राइब करता है, ये इसके इंस्क्राइब है मतलब अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल टू दैट ऑफ पॉलीगन ABCD। अब ये जो पॉलीगन ABCD आपको बोल रहा है ना, ये क्या है, सिंपल सा, ये तो स्क्वायर है,
ठीक है। ये अगर स्क्वायर है, ये ABCD अगर स्क्वायर है, ये डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है किसका डायमीटर है, इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, जो कि इस स्क्वायर का डायगोनल बन जाता है। मतलब 2r, अगर ये r मान लूँ, ये भी r मान लूँ, तो 2r इज इक्वल टू √2a। स्क्वायर का डायगोनल आपको पता होगा, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। तो अगर मैंने इस साइड को a मान लिया है, तो डायगोनल होता है इसका √2a। सो a का वैल्यू r के रिस्पेक्ट में लाएंगे, a का वैल्यू r के रिस्पेक्ट में लाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे r बाई a इज इक्वल टू √2/2 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब बोला कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल टू दैट ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू a/√2 है, या a इज इक्वल टू √2r है, जो भी हो, आप उसे एक भी मान सकते हो, और फर्दर आपको इक्वेशन सॉल्व करना, कैसे वो देखो। ये आपको मिल गया a। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक ये इसका डायमीटर है। ठीक है, और ये जो है PQ, ये QR क्या मिला, QR BD के बराबर है, BD के बराबर है, और BD क्या मिला था, 2R। BD 2R अगर है तो ये भी 2R है, ये अगर 2R है तो ये क्या है, ये बन जाएगा आपका 2R स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर, प्लस 2R का होल स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर का होल रूट, मतलब 8R स्क्वायर का होल रूट, मतलब 2√2R। या फिर डायरेक्टली आप बता सकते हो कि √2 ऑफ साइड, मतलब √2 ऑफ 2R। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर जो है वो बन जाएगा √2 R। तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या बन जाएगा, √2R। तो अगर इसका सर्कल का रेडियस √2R होता है, तो बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या बन जाएगा, पाई इंटू √2R। और छोटे वाले स्क्वायर का, पॉलीगन का, ये BCD पॉलीगन जो है जिसे हम स्क्वायर मान रहे हैं, वो स्क्वायर ही है एक्चुअली, नहीं तो नहीं होगा। ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 4 इंटू √2R, क्योंकि a का वैल्यू तो √2R है, 4 इंटू a मतलब 4 इंटू √2R। अब √2 कैंसिल, तो नीचे जो आंसर आएगा वो आएगा पाई/4। अगर पेपर टफ टाइप का बना तो ये एक ही सवाल आने वाला है जो पेपर को टफ बनाने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। केस स्टडीज तो आएंगे, ये क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस में से टफ क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप काइंडली कमेंट में बताइएगा, मैं ये क्वेश्चन लेके फिर अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसका क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दी फिगर गिवन, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, shows a rectangle with a semicircle and two identical quadrants inside it. What is the area of the shaded region? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी पता चल गया है। अब चलिए चैलेंज लगाते हैं कि कौन इसे जल्दी कर सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप पॉज करके अपने कॉपी में कीजिए। यहाँ पे देखिए 28 है, तो ये क्या बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बन गया तो ये इसका जो एरिया बन गया, इसका एरिया क्या बनेगा, पाई/2, 28 का होल स्क्वायर नहीं, 14 का होल स्क्वायर, क्योंकि 28 तो डायमीटर है, तो 14 इसका रेडियस बनेगा, तो 14 का होल स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया बना। इसका एरिया क्या बनेगा, इतना 16 है,
ये पूरा टोटल 23 है, तो इतना सा जो वैल्यू है वो 7 बनेगा, क्योंकि ये तो टोटल 16 है यहाँ से। ये अगर 16, ये अगर 7 है तो ऐसे 2 7 है, ठीक है। सो 2 इंटू थीटा क्या है यहाँ पे 90/360, जो कि आएगा 1/4 इंटू पाई 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49, तो आंसर आएगा यहाँ पे 49/2, क्योंकि दो ऐसे मैंने मान लिया ये, और यहाँ पे 90 है, 90 मतलब क्या होता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेंट का, एक क्वाड्रेंट का एरिया। तो यहाँ पे आंसर आया 49/2 पाई। अब टोटल हमारा स्क्वायर जो है, या रेक्टेंगल जो है, सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है 28 इंटू 23। इससे अगर इन दोनों के सम को माइनस कर दे तो हमें बाकी का एरिया निकल जाएगा, शेडेड एरिया, ठीक है। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। 14 स्क्वायर मतलब 196, 196 मतलब हो जाएगा वहां पे 98 पाई, या 196 पाई बाई 2, क्योंकि बाई 2 तो यहाँ पे भी इसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये आपस में करके फिर बाद में डिवाइड करेंगे। एक 196 प्लस 49, अब इससे अगर हम 50 मान ले तो ये बन जाएगा 195, तो आंसर आएगा 245/2 पाई। ये दोनों का सम का, इन तीनों का सम का हमें रिजल्ट मिलेगा। ये किससे माइनस करना है, ये माइनस करना है 28 इंटू 23 से, ठीक है। अब यहाँ पे पाई को भी हटा लेने का वक्त आ गया है। ये 2 इससे कट जाएगा 11, ये इससे कट जाएगा 3, 5 35 से, ठीक है। यहाँ पे 35 क्योंकि 11 है, तो 5 8 3 385 बन जाएगा, तो माइनस 385 करेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा उससे। और यहाँ पे है 28 को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 5। बस फॉलो करना मुझे, मैं कैसा कैलकुलेशन करना, बस इस क्वेश्चन के लिए, ताकि कैलकुलेशन भी आप थोड़ा बहुत सीख पाओ। 23 का होल स्क्वायर क्या होता है 529, 23 प्लस 23 इंटू 5 होता है 115। सो यहाँ पे टोटल होगा 385 मतलब 4, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 1, सो क्या हो गया 144 प्लस 115। अब जिसको पता नहीं चल रहा है 385 मैंने यहीं पे माइनस कर लिया, 144 आया आंसर, तो 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 259 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनाइज्ड बाय 10%। अच्छा, उस क्वेश्चन को मैंने क्यों ऐसा करके कराया, क्यों मैंने नहीं सीखा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस बहुत बार आपने किया। ये एनसीईआरटी का मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है कि कोई फिगर देके रखा है, शेडेड रीजन का पूछा है, तो आपने बहुत बार किया होगा, क्वाड्रेंट का भी आपको एरिया पता है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को वैसे अपने एंड से कैलकुलेशन करके आपको बस स्पीड चेक करवाने के लिए कि आप कितनी जल्दी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने समझाया भी है वहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं बिल्कुल आपको समझा के बताऊंगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनाइज्ड बाय 10%, मान लो कि एक रेडियस है r, अब उसे हमने चेंज कर दिया, थोड़ा इधर उधर किया, वो बन गया छोटा r। पहले था 100, अब उसका 10% घट गया 10%, तो 100 का अगर 10% घटाएंगे तो वो बन जाएगा 90, ठीक है। तो अब पहले 100 जो रेडियस था वो अब बन गया 90, ठीक है। तो एरिया में कितना इसमें डिफरेंस आता है, तो पहले एरिया क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा पाई ऑफ 100 का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा पाई ऑफ 90 का स्क्वायर, फिर आपको उसका डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा उससे फिर पुराने वाले को डिवाइड करना है, फिर इंटू 100% करना है। इतना कुछ मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ, सिंपल से बताने वाला हूँ। ये r है, ये छोटा r है, पहले था 100, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो 10% को आप लिख सकते हो 10/100, तो आंसर आएगा 1/10। मतलब इसका साफ मतलब है कि पहले जो चीज़ 10 था, अब वो डिमिनिश बोला है तो घटाएंगे, इंक्रीज बोला है तो ये जो है वो प्लस कर देंगे, तो अभी डिमिनिश बोला है तो 10 - 1 कर देंगे, -1 होके 9 बन गया। क्यों, क्योंकि 100 से 10% को घटाएंगे तो 90 बनता, तो 0 0 करके तो वही 10 और 9 ही आना है, ठीक है। तो सेम चीज़ में अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने 0 काट दिया। अब पहले जो चीज़ 100 पाई में आना चाहिए था, अभी वो आ रहा है 81 पाई। एरिया की बात करो,
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का पाई। अब एरिया में कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ पे डिफरेंस हुआ 19 का, कितने में, 100 में, 19 पाई का 100 पाई में। तो आंसर जो आएगा 19 इंटू 100, 19/100%, मतलब -19% घटा। क्योंकि घटा इसलिए -19 आ रहा था, +19 होता तो बढ़ता। तो यहाँ पे पहले से बता के रखा है डिमिनिश, तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस है। आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, आंसर यहाँ पे 19% नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन एरिया क्या है। सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर बनता है पहले 4 पाई, और फिर 2 पाई R1 बन जाता है 8 पाई। मतलब यहाँ पे R पहले रहता है, R बाद में बनता है 4, और R पहले बनता था 2। तो R पहले था छोटा वाला R, इसे छोटा R मान लो, इसे बड़ा R मान लो। ये छोटा R था पहले 2, और बाद में ये जाके बना 4। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया बन जाएगा 4, इसका तो स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यही मैंने बताया था ना कि रेडियस का जो रेशियो होगा उसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो मिलेगा, या फिर सर्कमफेरेंस का जो रेशियो मिलेगा उसे भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वहां से भी निकाल सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन फॉलो करो, ये वाला, इस वाले में देखो मैंने ये बताया था, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। अब मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको दिखाया है, बस ये 2 पाई आर ऐसे करके दिखाया है। अब 4 बन जाएगा 16, मतलब कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो क्वाड्रपल्ड, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने जैसे पहला मेथड बताया था उस क्वेश्चन में वैसा करना है, तो देखो सर्कमफेरेंस बताया 4 पाई और 8 पाई, इन दोनों का रेशियो ले लो तो बन जाएगा 1, ये 2। ठीक है, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4। अगर एरिया की बात करें क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो 4 टाइम्स मतलब क्वाड्रपल। एमसीक्यू का ये स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका लास्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इस टाइप का आपको एक मिल सकता है, ये मुझे लग रहा है। ए डी बी, ये एक डायमीटर आपको देख के लग रहा है। कभी भी ऐसा ट्रायंगल मिले जहाँ पे डायमीटर बेस है, तो ये जो ऊपर वाला जो वर्टेक्स होगा ना, इसका एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। ये आप जान लेना, बस यही क्वेश्चन है, यही एक कॉन्सेप्ट है, इससे सॉल्व हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब बी सी जो है इसका वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाफ ऑफ ये एरिया, एरिया चाहिए हाफ ऑफ बी इंटू एच। अब ईडी बता के रखा है 6.5 है, तो ये टोटल है 13। ठीक है, ईडी 6.5 अगर है तो रेडियस 6.5 अगर है तो टोटल है 13। सिंपल, 6.5 इंटू 2। बी सी पता नहीं है, x मान लो। सी ये पता है 5, तो अगर ये 13 है, ये अगर 5 है, तो ये बन जाएगा 12, क्योंकि ये मुझे पता है। पाइथागोरस का ये ट्रिपलेट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली h² इज इक्वल टू p² प्लस b² से पी स्क्वायर का वैल्यू तो निकालना है, बी स्क्वायर का वैल्यू 5 मान लो, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 13 का स्क्वायर, सो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 12, माइनस भी ऑफ 12 मिलेगा लेकिन पॉजिटिव चाहिए क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव में रहेगा। तो ये पॉजिटिव ऑफ 12 मिल गया। अब जो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा वो क्या मिलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपने इसको परपेंडिकुलर माना था, ये आपका तब अगर आप घुमा फिरा के देखोगे तो बी सी आपका हाइट बनेगा, या बी सी आपका बेस बनेगा, ए सी आपका हाइट बनेगा, या बी सी और ए सी का मल्टीप्लीकेशन बाई 2, वही आपका ट्रायंगल ए बी सी का आंसर निकलने वाला है। क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइट ये बेस मान सकते हैं, या फिर ये बेस ये हाइट मान सकते हैं, परपेंडिकुलर है। तो 12 इंटू 5 60 होता है, 60/2 30 आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग में कोई और बदलाव लाने की ज़रूरत है, काइंडली मुझे बताइएगा। बहुत फास्ट अगर जा रहा हूँ तो मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू के लिए और जो एनटीएसी देने वाले हैं उनके लिए भी, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बेसिक से करो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, अभी तो खैर बहुत शॉर्ट टाइम है,
टर्म 2 में जो भी सिलेबस आने वाला है उसमें मैं पूरा बेसिक्स एकदम धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा और आपको इस लेवल तक लेके आ जाऊंगा कि आप डायरेक्टली चुटकियों में सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब पैंडेमिक में टाइम में ऑनलाइन में एग्जाम MCQ OMR शीट में होने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका दिन भी